हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा। इंडियन एक्सप्रेस आज 8 अगस्त 2022 न्यूज़पेपर एनालिसिस। देखिए, हाल ही में एक कमेंट भी आया था। कई बच्चों ने मुझे कहा कि सर मोटिवेशनल कोट भी डाला कीजिए। मोटिवेशन कुछ होता नहीं है। अगर आप अपने हालात से कुछ नहीं सीख सकते, आप अपने घर से प्रॉब्लम है आपके घर में, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, प्रॉब्लम हो ना हो आपको पढ़ना ही है। और मेनली जो इंसान अपने हालात से नहीं सीख सकता, वो जो है अपनी मोटिवेशन से कुछ भी यहाँ पे नहीं सीख पाएगा। तो सेल्फ मोटिवेट जो है होना सीखो। मोटिवेशन की जो है कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना। वीडियो को शुरू करने से पहले क्वेश्चन पूछूंगा, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, न्यू दिल्ली। तो इसरो के बारे में जो जो इन्फॉर्मेशन आपको पता है वो सब जो है कमेंट बॉक्स में पुट कर देना। इंडियन एक्सप्रेस आज का कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। सैटरडे को जो है इंडियन एक्सप्रेस में नहीं लेके आ पाया था, तो उसके जो आर्टिकल्स हैं वो आगे जो हम डिस्कस करेंगे। आज नहीं तो कल वाले में कर लेंगे, ठीक है। लेकिन जो एनालिसिस है, मतलब जो एडिटोरियल्स हैं, उनको हम नहीं छोड़ेंगे। जो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स होंगे वो सब जो है मैं आपको बिल्कुल यहाँ पे बता ही देता हूँ। तो भाई हमारा जो SSLV है वो जो है लॉन्च हुआ, लेकिन उसमें कुछ ग्लिचेस जो है देखने को मिले। 3 स्टेज जो है इसने पूरी परफॉर्म करी, लेकिन इसकी जो सैटेलाइट है वो प्रॉपर तरीके से प्लेस नहीं हो पाई, वो मिसप्लेस हो गई और जाके जो है ओशन में गिर गई। ठीक है, तो बेसिकली ये जो है इसरो कभी इसको फेलियर नहीं मानता, और ये फेलियर है भी नहीं, क्योंकि देखो पूरी स्टेज तक वो गई, आखिरकार वो ऑर्बिट पे जो है अपने नहीं पहुंच पाई। सिर्फ कहानी इतनी है, लेकिन ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव था, अगर ये जो है ना आने वाले समय में आप देखो, अगले साल ही जो है ये पूरी तरीके से सक्सेस हो जाएगा, और इसकी डिमांड जो है आपको दुनिया भर में देखने को मिलेगी। तो SSLV क्या है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं भाई। तो ये एडिटोरियल पेज कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। ऑर्डरली एग्जिट, कोलंबो सेल्फ गोल, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आज के समय क्या हो रहा है, कोलंबो के जो कुछ मिनिस्टर है, मतलब श्रीलंका के कुछ जो मिनिस्टर हैं, वो इंडिया के अगेंस्ट आपको देखने को मिलेंगे। ओपनली यहाँ पे नहीं कह रहे, लेकिन जिस तरीके की डिप्लोमेसी आपको श्रीलंका में भी देखने को मिलेगी, इंडिया को जो है उससे काफी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, उसको हम देखेंगे। इसके अलावा एक आर्टिकल और है, उसको भी जो हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो भैया आप जो है हमारे स्मार्ट कोच को रखते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको डाउनलोड करना होगा, फिर आपको साइन अप करना है। आप दो वीडियोस लेक्चर देख सकते हो, डेमो लेक्चर होंगे, फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेस करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे, और आप यहाँ पे PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा द mmacademy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पर भी लॉग इन कर सकते हो ना। भाई सबसे पहले देखो, सैटेलाइट जो है वो नो लॉन्गर यूजेबल है, मतलब यूज नहीं हो पाई। और इसरो का जो पहला SSLV लॉन्च है उसमें जो है हमको ग्लिच देखने को मिले हैं। अब देखो, इसरो का नया डेवलप जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, इसमें एक सेटबैक हमको देखने को मिला। इसमें डाटा लॉस हो गया। ठीक है, जो टर्मिनल स्टेज थी, जो लास्ट स्टेज होती है, जिसको हम लिक्विड स्टेज कहते हैं। 3 स्टेज जो यहाँ पे सॉलिड होती हैं, लेकिन 4th स्टेज जो होती है वो लिक्विड होती है, यहाँ पे सैटेलाइट जो है प्लेस करी जाती है। तो वहीं जो है ये फेल हो गया, प्रॉपर तरीके से जो है ये काम नहीं कर पाया। और ऐसा बताया जाता है कि ये जो है बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या है, कि जो सेंसर है उसका फेलियर जो है देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसको जो है रॉन्ग ऑर्बिट में ये प्लेस हो गई, तो कुछ यहाँ पे फेलियर जो है बताया जा रहा है। और देखो, अगर हम इसरो की बात करें, तो इसरो ने जो है बहुत सारे सक्सेसफुल जो है लॉन्च करे हैं, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से, जियोसिंक्रोनस जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है उससे। लेकिन SSLV मार्केट जो है इसके समय अगर आप देखोगे, तो आज के समय करीब इसका मार्केट आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। SSLV जो है आजकल सब लोग प्रेफर करते हैं, क्योंकि देखो कंटिन्यूसली इसरो जो है यहाँ पे कोशिश करता है कि कम पैसे पे हम जो है सैटेलाइट को प्लेस कर पाएँ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है, क्योंकि अगर आप देखोगे, बाकी देखो नासा को देख लो, आप किसी देश को देख लो, तो मेनली यहाँ पे होता क्या है कि बहुत सारे जो है पैसे लगते हैं सैटेलाइट को प्लेस करने में। लेकिन भारत जो है आज समय इसरो का आपको अलग ही रोल जो है देखने को मिलेगा। तो SSLV क्या है? तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। इसका एम ये था कि जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स हैं उनको हम अर्थ के लो ऑर्बिट में जो है प्लेस कर पाएँ। पिछले कुछ सालों में देखोगे तो इसकी डिमांड जो है बहुत सारी बढ़ती जा रही थी। डेवलपिंग कंट्रीज है वो कंटिन्यूसली जो है इस पे यहाँ पे वर्क कर रहे थे। इसके अलावा जो स्मॉल सैटेलाइट की यूनिवर्सिटीज़ है, प्राइवेट कॉर्पोरेशन है, वो सब जो है इस पे यहाँ पे वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो, स्मॉलेस्ट व्हीकल जो है ये, इसका वेट जो आपको 110 टन देखने को मिलेगा। ये सिर्फ 72 घंटे जो है लेगा और सैटेलाइट को इंटीग्रेट कर देगा। वहीं अगर आप देखो तो 70 दिन जो है लगते थे लॉन्च मतलब एक लॉन्च व्हीकल से। ठीक है, अगर हम बात करें सैटेलाइट की, तो ये करीब 500 केजी तक का जो वेट है वो पेलोड जो है ले जा सकती है, और लो अर्थ ऑर्बिट पे जो है प्लेस कर देगी। इसके अलावा पोलर सैटेलाइट जो लॉन्च व्हीकल है, उससे भी जो है सैटेलाइट्स को हम लॉन्च कर सकते हैं, अगर 1000 किलो पे जो है हमको लॉन्च करना है तो। मतलब सैटेलाइट का जितना वजन होता है उसके हिसाब से जो लॉन्च व्हीकल्स हैं वो जो है यहाँ पे सेलेक्ट किए जाते हैं। अब देखो, SSLV जो है ये एक 3 स्टेज का ऑल सॉलिड व्हीकल है। ठीक है, इसकी कैपेबिलिटी है कि ये 500 केजी सैटेलाइट का मास जो है ये 500 किलोमीटर लो अर्थ ऑर्बिट पे जो है प्लेस कर देगा। इसके अलावा 300 किलो का जो है सन सिंक्रोनस जो ऑर्बिट है SSO, उस पे भी यहाँ पे प्लेस कर सकता है। अब देखो, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि एक्चुअली में ये तो 4 स्टेज है।
लेकिन यहाँ पे बताया जाता है कि 3 स्टेज है, ठीक है? तो 3 स्टेज जो है सॉलिड होती हैं और 4th जो है लिक्विड होती है। तो लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आपको यही बताना है कि भैया 3 स्टेजेस जो हैं यहाँ पे हैं, मतलब एसएसएलवी जो है एक 3 स्टेज का सॉलिड व्हीकल जो है क्या है? लॉन्च व्हीकल है, ठीक है? अब देखो आगे अगर हम बढ़ते हैं तो भाई मणिपुर में हुआ क्या है कि सस्पेंड कर दी है मोबाइल सर्विस को 5 दिन के लिए। यहाँ पे स्टूडेंट जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि जो एटीएसयूएम के लीडर है उनको जो है यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया। तो मणिपुर की सरकार ने ये ऑर्डर दिया कि भैया मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज जो है 5 दिन के लिए यहाँ पे बंद करी जाएंगी पूरे स्टेट में, क्योंकि जो कम्युनिकल सिचुएशन है मणिपुर में वो काफ़ी ज़्यादा जो है बिगड़ती हुई नजर आ रही है और लॉ एंड ऑर्डर जो है उसमें भी हमको प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। अब देखो पहला इंसिडेंट तो यहाँ पे ये हुआ कि व्हीकल जो है यहाँ पे क्या किया गया, आग लगा दी गई, ठीक है? इसके अलावा वीडियो भी आया का इंसिडेंट का जो सोशल मीडिया पर आपको वायरल देखने को मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे ये कहता है कि भैया अभी जो प्रोहिबिटरी ऑर्डर है वो सब हमने जो है यहाँ पे अप्लाई कर दिए हैं। इसके अलावा सिचुएशन जो है अभी कंट्रोल में है और काफ़ी हद तक देखो यहाँ पे जो भी ऐसा जो डिस्टर्बेंस यहाँ पे कर रहे हैं पब्लिकली में, ठीक है, तो उनको जो है यहाँ पे बिल्कुल गिरफ्तार किया जा रहा है। अब देखो मणिपुर में यहाँ पे हुआ था कि जो ट्राइबल स्टूडेंट्स बॉडीज हैं वो यहाँ पे जो लीडर हैं ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर, ठीक है ना? तो ये एक पार्टी है, एपिक्स बॉडी है ट्राइबल स्टूडेंट की, और इसमें जो 30 ट्राइबल स्टूडेंट है वो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 2 पुलिस पर्सनल को भी जो है यहाँ पे इंजर्ड हो गया। अब इनके लीडर को जो है यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है? तो यहाँ पे जो है बेसिकली काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉब्लम यहाँ पे बढ़ गई थी। तो गवर्नमेंट यहाँ मतलब गवर्नमेंट को यहाँ पे ये बोला जा रहा था कि गवर्नमेंट फेल है, प्रॉपर तरीके से यहाँ पे काम नहीं कर रही। इसके अलावा जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अमेंडमेंट बिल 2021 आया है असेंबली में, इसको लेकर जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी। तो इसलिए जो है यहाँ पे प्रोटेस्ट हुए और प्रॉब्लम जो है यहाँ पे बढ़ती जा रही है। अब देखो आगे बढ़ते तो एक लंपी स्किन डिसीज के बारे में पहले भी हमने डिस्कस किया था, लेकिन आज जो है ये काफ़ी वायरल जो है यहाँ पे होता जा रहा है, क्योंकि अब देखो ये पंजाब में भी पहुंच चुका है, ठीक है? तो लंपी स्किन डिसीज जो है ये एक वायरल इलनेस जो है कैटल्स के जो अमंग है वो आपको फैलती हुई नजर आएगी, एक बीमारी। अब देखो लास्ट कुछ हफ्तों में अगर आप देखोगे तो करीब 3000 कैटल जो है राजस्थान में मारे गए, गुजरात पंजाब में मारे गए, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन जो है जिसको हम लंपी स्किन डिसीज कह रहे हैं। अब नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो है उसने करीब 28 लाख डोजेज जो हैं ये गोट पॉक्स वैक्सीन के जो है यहाँ पे दिए हैं 3 स्टेट में। अब देखो इस डिसीज के बारे में अगर हम बात करें तो अगर रिपोर्ट के हिसाब से अगर आप देखो तो गावी ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, गावी के बारे में बताना कि इसका हेडक्वार्टर क्या है, ये क्या करता है, कमेंट बॉक्स में इसमें जो है इसके बारे में आपको बताना है। अब लंपी स्किन डिसीज जो है एलएसडी, ये मेनली वायरस से जो है फैलती है जिसको हम कैप्री पॉक्स वायरस कहते हैं। ये एक इमर्जिंग थ्रेट है, ठीक है, लाइव स्टॉक के लिए दुनिया भर में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में जो है इसके केसेस हमको देखने को मिल रहे हैं, अगर आप दुनिया भर में भी देखोगे तो इसके काफ़ी सारे केसेस जो हैं बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखो ये जेनेटिकली रिलेटेड जो है गोट पॉक्स और शीप पॉक्स वायरस फैमिली से जो है बिलोंग करता है। एलएसडी क्या करता है कि कैटल और जो वाटर बफेलोज हैं उनको जो है यहाँ पे क्या करता है, इन्फेक्ट करता है और वेक्टर्स के थ्रू करता है, जैसे ब्लड फीडिंग जो इंसेक्ट्स हैं। इसके अलावा इसमें जो है इन्फेक्शन हमको देखने को मिलता है, ठीक है? इसकी वजह से जो लम्स हैं वो यहाँ पे बन जाते हैं। अब इन्फेक्टेड एनिमल्स जो है इमिडिएटली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो अपना वेट जो है लॉस हो जाता है उनका, उनको फीवर आने लगता है, ठीक है? उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है यहाँ पे होने लगती हैं इनके। इसके अलावा जो मिल्क ईल्ड जो है वो रिड्यूस होने लगता है। अब प्रीवियस आउटब्रेक अगर आप देखो तो ये डिसीज जो है एंडेमिक है, क्योंकि अफ्रीकन कंट्रीज़ में कई बार जो है ये बीमारी देखी गई। 2012 में ये जो है रैपिडली मिडिल ईस्ट में भी स्प्रेड हुई, साउथ ईस्ट यूरोप में भी हुई, इसके अलावा वेस्ट सेंट्रल एशिया में भी हुई। 2019 में बहुत सारे आउटब्रेक जो है एलएसडी के भी देखे गए एशिया में। इसके अलावा पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस जो है वहाँ भी करीब 3000 काउस की जो है डेथ हो गई थी एलएसडी की वजह से। सितंबर 2020 में एक स्ट्रेन जो है वायरस को डिस्कवर्ड किया गया महाराष्ट्र में। इसके अलावा गुजरात में भी जो है केसेस यहाँ पे क्या किए गए, रिपोर्ट जो है किए गए हैं। अब आज के समय ये काफ़ी बड़ा कंसर्न जो है बढ़ता जा रहा है, क्योंकि डेथ जो है बढ़ती जा रही है। अब इससे क्या ह्यूमंस को जो है यहाँ पे दिक्कत है। देखिए ये डिसीज जो है एक जूनोटिक नहीं है, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि ये एनिमल से ह्यूमन तक जो है ट्रांसफर नहीं हो सकती। लेकिन डॉक्टर के हिसाब से अगर आप देखोगे तो मिल्क प्रोड्यूस जो बेसिकली जो इन्फेक्टेड एनिमल्स हैं उनको जो है यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम जो है हो सकती है। तो अगर ह्यूमन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मिल्क को भी यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो प्रॉपर तरीके से पहले उसको बॉयल करें और उसके बाद जो है यहाँ पे क्या करें, उसको जो है यूज़ करें। मतलब प्रॉपरली बॉयल करेंगे तो ये वायरस को जो है क्या करेगा, यहाँ पे किल कर देगा, ठीक है? तो देखो ऐसा कहा भी जाता है कि अगर आप किसी भी जानवर को आप अपने घर में रखते हो, मतलब आप गाय को रखते हो, आप भैंस को रखते हो, आप कुत्ते को भी रखते हो, तो इनको जो है काफ़ी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, क्योंकि उनको जो है कोई प्रॉब्लम यहाँ पे ना हो। आगे बढ़ते तो भाई इसरो का एसएसएलवी यहाँ पे होप्स था, इसमें जो है सेटबैक देखने को मिले। तो ये आर्टिकल जो इसमें पब्लिश हुआ। अब देखो यहाँ पे क्या कहा गया
कि भैया देखो, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉन्च था। कई सालों से जो इसमें वेट किया जा रहा था एसएसबी के लिए कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है भारत का तैयार हो रहा है, और ये जो है हमारी रॉकेट फ्लीट में जो है बिल्कुल यहाँ पे एंटर होगा। कई साल जो है इसको पोस्टपोन किया गया, 3 साल से पोस्टपोन हो रहा था, पैंडेमिक में जो है एक काफ़ी बड़ा रोल देखने को मिला। तो इसरो के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो काफ़ी डिले हो गए थे। रॉकेट फाइनली जो है यहाँ पे फर्स्ट फ्लाइट अपनी कैरी करता है, जिसमें 2 सैटेलाइट जो है यहाँ पे करता है। इसमें एक अर्थ ऑब्जर्वेशन माइक्रो सैटेलाइट थी, इसको EOSO2 कहा जाता है। इसके अलावा दूसरी अगर आप देखोगे तो एक सैटेलाइट और थी। अब ये जो 3 स्टेज है उसने जो है प्रॉपर यहाँ पे परफॉर्म किया, लेकिन आखिरी में जाके जो है ये क्या हो गया, इसको जो है प्रॉब्लम आ गई और ये जो है ऑर्बिट में जो है सैटेलाइट को इंडक्ट नहीं कर पाया। अब ये जो सैटेलाइट है ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑर्बिट पे जो है प्लेस नहीं कर पाया, ठीक है। और इसरो के जो चेयरमैन हैं एस सोमनाथ, उन्होंने जो है यहाँ पे स्टेटमेंट भी दी कि भैया ये जो है सैटेलाइट अब नो लॉन्गर अवेलेबल है, यूजेबल नहीं है, हम जो है यहाँ पे सेटबैक जो है फेल कर रहे हैं। और देखिए सेकंड सेटबैक है 2 ईयर्स में, क्योंकि अर्थ ऑब्जर्वेशन जो सैटेलाइट है ये यूएस यहाँ पे लेके जा रहा था। ये पावरफुल अर्थ ऑब्जर्वेशन जो है सैटेलाइट थी, और इसके अलावा जो GSLV F10 है उससे जो है यहाँ पे इसको इंडक्ट किया गया था, और ये भी जो है लॉस्ट हो गया था क्योंकि यहाँ पे जो है लॉन्च फेलियर हमको देखने को मिला था। अब देखो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में एक स्मॉल सैटेलाइट का एरा जो है हमको देखने को मिल रहा है। कई सालों से जो है स्मॉल सैटेलाइट्स पे यहाँ पे बात चल रही थी। देखो 5 से लेके 1000 किलो तक की जो है सैटेलाइट, उन पे यहाँ पे बात तो चल रही है, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखोगे आज के समय तो लोग जो है ज़्यादा पैसा भी यहाँ पे खर्च नहीं करना चाहते। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर कम पैसों में हमको जो है एक अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है तो हम क्यों जो है ज़्यादा पैसे यहाँ पे खर्च करेंगे, ठीक है। अब देखो एक समय क्या होता, जब नई नई सैटेलाइट यहाँ पे बनती थी तो बहुत बड़ी सैटेलाइट थी, लेकिन धीरे धीरे करके जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने जो है काफ़ी कोशिश करी है कि हम जो साइज़ है उसको जो है यहाँ पे रिड्यूस कर पाएँ। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है कि लॉन्च जो स्मॉल सैटेलाइट का है वो आपको जो है एक डिमांड पे देखने को मिलेगा, उसका मार्केट आपको पूरा बूम पे देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखो अगर आप कुछ 8 से 10 सालों का डेटा देखोगे तो एक पेस आपको देखने को मिलेगा जो स्पेस है उसमें, ठीक है। अब हो क्या रहा है यहाँ पे कि भैया डाटा, कम्युनिकेशन, सर्विलेंस, कॉमर्स, इन सब के लिए बहुत सारी सैटेलाइट जो है यहाँ पे चाहिए। तो करीब 10,000 से स्मॉल सैटेलाइट जो हैं ये जो है लॉन्च करी जाएंगी अगले 10 सालों में, और सैटेलाइट बिल्डर्स, ऑपरेटर्स जो हैं यहाँ पे बिल्कुल जो है यहाँ पे वेट करना नहीं चाहते, तो इसलिए वो अपना रॉकेट जो है यहाँ पे डिज़ाइन कर रहे हैं। और देखो कहीं न कहीं आप देखो तो जैसे स्टारलिंक, स्पेसएक्स के जो ये पूरे प्रोजेक्ट है, वनवेब जो इनका है, ये काफ़ी बड़ा एग्जाम्पल है। देखो जब ये इंडिया में मान लो लॉन्च होगा कभी, तो कितना सारा जो है सैटेलाइट यहाँ पे लॉन्च करना होगा, और वो किसको देंगे, तो वो जो है सिंपली इंडिया को यहाँ पे देंगे प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इसरो को यहाँ पे देंगे, तो इसरो को भी यहाँ पे काफ़ी बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि भैया इसमें जो है अभी हमको फेलियर में देखने को मिला, लेकिन आने वाले समय में जो इसमें पूरा जो है सब सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो इसरो ने जो है 5-6 लॉन्चेस जो है PSLV GSLV से किए, ये बिल्कुल यहाँ पे सही थे। अब रॉकेट टाइप जो ये टिपिकली जो है ये 70 से 80 दिन जो है यहाँ पे लेता है असेंबल होने में, और बहुत सारे पीपल्स जो है यहाँ पे असेंबली में जो है वर्क कर रहे थे। इसके अलावा करीब 10 ऑफ मिलियन डॉलर जो है ये भी यहाँ पे खर्च हो गए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारे पैसे भी जो है बहुत ज़्यादा खर्च हुए, लेकिन ये चीज़ बताई जा रही है कि हम जो है इसको बिल्कुल यहाँ पे सही कर लेंगे, तो आने वाले समय में जो है इसरो बिल्कुल इसको सही कर लेगा। आगे बढ़ते भाई, कोलंबो सेल्फ गोल। देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे चाइनीज मिलिट्री वेसल की जो है बात करी जा रही है, वो हम्बनटोटा पोर्ट पे पहुंच गई थी। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इससे इंडिया श्रीलंका के रिलेशन पे जो है काफी इम्पैक्ट पड़ रहा है। देखो हो क्या रहा है कि श्रीलंका अगर ये अंडरस्टैंड कर लेता पहले कि भाई हमारा जो चाइना और इंडिया का प्रॉब्लम है वो बिल्कुल यहाँ पे सीरियस है, ठीक है। लेकिन जिस तरीके का श्रीलंका ने यहाँ पे क्या किया, एकदम से ये स्टेप लिया कि भैया इंडिया ने जो है मतलब आप जो है अपना शिप यहाँ पे, आपका शिप जो है हम्बनटोटा पोर्ट पे यहाँ पे नहीं आ सकता है। इन्होंने एक तरीके से रिक्वेस्ट करी थी, क्लियरली यहाँ पे ऐसा नहीं कहा है कि श्रीलंका की चाइना का जो आपका वैसल है वो बिल्कुल हमारे यहाँ नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल यहाँ पे नहीं कहा गया। इन्होंने जो रिक्वेस्ट करी थी उसके बाद जो है चाइना ने यहाँ पे इनकी रिक्वेस्ट मान ली कि हाँ ठीक है चलो हम जो है अपना मिलिट्री वेसल यहाँ पे नहीं लेके आ रहे। लेकिन देखो चाइना का मिलिट्री वेसल जब बिल्कुल पास में आ गया ना, यूएंग वेंग 5, ये ध्यान रखना ये इसका नाम है, एग्जाम में जाएगा यूएंग वेंग 5 क्या है। तो ये जो है चाइना का एक मिलिट्री जो है वेसल है जो यहाँ पे आ गया था, हम्बनटोटा पोर्ट पे आया ये 11 अगस्त को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा था कि जैसे इंडिया को यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लगी कि 11 अगस्त को ये आने वाला है, तो भैया ये यहाँ पे करीब 1 वीक रुकता और ये यहाँ पे क्या करता, इंडिया की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है कलेक्ट करके ले जाता है। इससे इंडिया को जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखो अगर आप पिछले महीनों में देखोगे तो नेगोशिएशन अगर आप 2 साउथ एशियन नेबर्स जैसे श्रीलंका
और चाइना के बीच में जो है यहाँ पे चल रहा है। इंडिया जो है काफ़ी ज़्यादा श्रीलंका की मदद यहाँ पे कर रहा है। श्रीलंका की हालत तो वैसे ही यहाँ पे ख़राब है, तो कहीं ना कहीं श्रीलंका जो है बिल्कुल यहाँ पे इंडिया का सपोर्ट करेगा, क्योंकि इंडिया को जो है बिल्कुल मतलब श्रीलंका को जो है इंडिया की बिल्कुल यहाँ पे ज़रूरत है। अब चाइना का जो शिप ये आता ना, तो ये इंडिया को जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है क्रिएट कर सकता था। ठीक है। अब देखो चाइना का जो व्यंग वेसल है, ये अगर आप स्ट्रेटेजिकली प्लेटफॉर्म्स पे देखोगे तो पीपल लिबरेशन आर्मी जो है यहाँ पे इसको बिल्कुल यहाँ पे सपोर्ट कर रही है। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो श्रीलंका के जो मिनिस्टर्स हैं वो भी जो है यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि अरे ये तो पेट्रोल भरवाने आया था, रिफिलिंग के लिए जो है यहाँ पे आया था, और रिफिलिंग के लिए जो है हम यहाँ पे बोल रहे थे। तो रिफिलिंग यहीं क्यों ज़रूरत है, और भी तो जगह है इनकी वहाँ पे रिफिलिंग हो सकती थी। लेकिन देखो चाइना यहाँ पे क्या करता है, पूरा सर्विलेंस जो है यहाँ पे ले लेता है, क्योंकि आपको पता है कि चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। खैर चाइना यहाँ पे अटैक नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन उससे वो क्या करेगा, लोकेशंस तो यहाँ पे ले ही लेगा ना, तो काफ़ी ज़्यादा जो है इंडिया को जो है प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा हम अपनी सीक्रेट जो है क्यों रिवील करें कि हमारा जो सैटेलाइट का पोजीशन है वो कहाँ पे है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉब्लम हमको बिल्कुल जो है हो सकती है। अब देखो श्रीलंका आज के समय क्या करता है। अब हाँ, चाइना और इंडिया के बीच का अगर आप कॉन्फ्लिक्ट देखोगे तो ये काफ़ी जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब श्रीलंका यहाँ पे क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली जो है यहाँ पे वॉच तो कर ही रहा है, और ये दूसरा टाइम हमको देखने को मिला पिछले 19 महीनों में कि कोलंबो ने जो है ट्राई किया है कि इंडिया की जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पे कंसर्न की बात है, तो चाइना का जो प्रेजेंस है श्रीलंका में ये जो है काफ़ी डिफिकल्ट जो है हो सकता है। अब लास्ट जनवरी अगर आप देखो तो श्रीलंका गवर्नमेंट ने जो है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट यहाँ पे 3 आइलैंड जो कि तमिलनाडु कोस्टलाइन के पास है वो यहाँ पे चाइनीज फर्म को दे दिया था। अब इससे इंडिया को जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है। तो ये काफ़ी डिप्लोमेटिक एनर्जी जो है आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी। इसके बाद फिर भारत ने यहाँ पे ये कहा कि भैया ठीक है, हम जो है ये प्रोजेक्ट करेंगे, हम जो है फ्री में कर देंगे। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो यहाँ पे चाइना का इन्फ्लुएंस जो है बढ़ता हुआ तो जा रहा है, लेकिन इंडिया जो है बिल्कुल यहाँ पे इसको काउंटर कर रहा है। अब देखो इंडिया क्या कर रहा है, मैसिव असिस्टेंस जो है श्रीलंका को प्रोवाइड कर रहा है जनवरी से। इसके अलावा आज के समय जो गोटेबया राजपक्षे हैं, इसके अलावा जो श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है रानिल विक्रमसिंघे, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे ये कह दिया कि भैया हम जो है इंडिया के आभारी हैं कि इंडिया ने जो है हमारी इतनी मदद करी। अब देखो वहीं श्रीलंका को भी ये चीज़ समझ में आ रही है कि भैया अगर हम इंडिया से दूर रहेंगे ना तो हमारा कुछ नहीं होने वाला, श्रीलंका जो चाइना जो है बिल्कुल हमको बेच खाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके की सिचुएशन जो है आपको देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो श्रीलंका अगर अगर इंडिया अपना कंसर्न नहीं दिखाता ना, तो इससे जो है हमारे काफ़ी सीक्रेट जो है बिल्कुल यहाँ पर रिवील हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो फॉरेन मिनिस्ट्री है ना, उसने यहाँ पे क्लियरेंस दिया था कि हाँ जो शिप जो है रीइंफोर्स यहाँ पे हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखोगे आप तो इंडिया को जो है इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन सब देशों में यहाँ पे कुछ भी होता है तो इसका एडवर्स इफेक्ट जो है आपको इंडिया पे भी देखने को मिलता है। हाँ, कहीं ना कहीं आप देखोगे तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते, तो अनएक्सपेक्टेड वे में जो है बिल्कुल हमको प्रॉब्लम जो है देखने को मिलती है। चाइनीज शिप जो है इसको यहाँ पे क्लियरेंस तो मिल गया, फॉरेन मिनिस्ट्री ने जो है 12 जुलाई को यहाँ पे दिया। अब 3 दिन देखो प्रेसिडेंट गोटेबया राजपक्षे जो है ये तो यहाँ पे चले गए थे उस समय, और मतलब ये जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट चला ना, जब प्रेसिडेंट थे गोटाबया राजपक्षे वो यहाँ पे चले गए थे, तो तब जो है चाइना ने यहाँ पे ऑर्डर पास किया कि जो हमारा शिप है वो जो है रिफिल के लिए यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक जो इनको वैक्यूम मिल गया ना, उसका जो है चाइना ने बिल्कुल यहाँ पे फायदा उठाया, लेकिन इंडिया ने जो है बिल्कुल यहाँ पे इसको जो है काउंटर किया है, और बिल्कुल जो है इंडिया को यहाँ पे काउंटर करना चाहिए। और अगर आप देखोगे तो इंडिया की डिप्लोमेटिक टाइज जो है आज समय आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे, डिप्लोमेसी जो है वो काफ़ी अच्छी जो है इंडिया की है ना। यहाँ पे नेक्स्ट आर्टिकल आता है रॉन्ग डायग्नोसिस। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंडिया के टैक्स जीडीपी रेशो की जो है बात करी जा रही है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इंडिया का टैक्स जीडीपी रेशो जो है वो बिल्कुल यहाँ पे कम नहीं है, जो यहाँ पे जो है क्लेम किया जाता है। इंडिया में जो हमारा जो जीडीपी रेशो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और हमारी इकोनॉमी भी जो है ठीक ठाक यहाँ पे परफॉर्म कर रही है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंडिया को अगर आप देखोगे तो लीडिंग इकोनॉमीज में जो है आपको इंडिया देखने को मिलेगा। अगर आप इंडिया और अब्रॉड की पूरी इकोनॉमीज यहाँ पे कंपेयर करोगे तो जीडीपी रेशो जो है ये हमारा जो है कम तो है, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही यहाँ पे कम है, इनके कंपैरिजन में यहाँ पे कम है, लेकिन फिर भी हमारा जो पहले के कंपैरिजन में जो है जीडीपी रेशो वो यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जीडीपी टैक्स जीडीपी रेशो बेसिकली ये जो है ये हमको थोड़ा लो तो देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो पोजीशन जो है इंडिया की काफ़ी अच्छी है। अब देखो राइटर यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि भैया भारत में जिस तरीके से बताया जाता है जीडीपी रेशो के बारे में, तो जीडीपी रेशो हमारा कम नहीं है, लेकिन हमारे खर्चे जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप इसको पहले के डाटा से कंपेयर करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि भैया पहले जो है जीडीपी रेशो कम था, लेकिन अब जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। मतलब टैक्स कलेक्शन भारत में अच्छा खासा होता है,
लेकिन दिक्कत सिर्फ यहाँ पे ये है कि हमारे खर्चे जो है अंटसंट हैं, मतलब हम जो है प्रॉपर तरीके से यहाँ पे उसको मैनेज नहीं करते, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो यहाँ पे फ्रीबीज की बात करी है ना, कि ये जो फ्रीबीज दी जा रही हैं, ये जो फ्री में रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं, ये सब क्या है? तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो ये बिल्कुल सही भी है। फ्री में जो है हम क्यों दें लोगों को? ठीक है, जो नेसेसिटी चीज़ है वो यहाँ पे दो। लेकिन अगर इस तरीके से हम करते रहेंगे तो लोग जो है सरकार पे ही यहाँ पे क्या रहेंगे, डिपेंडेंट रहेंगे कि सरकार ही तो इतनी सारी योजना चला रही है, उसी का यहाँ पे बेनिफिट उठाओ, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमको लोगों को जो है सशक्त बनाना है, लोगों को जो है एम्पावर करना है, लोगों के पास यहाँ पे जॉब होनी चाहिए, उनके पास कोई रोजगार होना चाहिए, जिससे जो है वो सरकार पे कम डिपेंड रहें, खुद पे जो है वो ज़्यादा डिपेंड रहें, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 3 इंपॉर्टेंट जो है फिजिकल वेरिएबल्स जो है यहाँ पे बताए गए, टैक्सेस, फिजिकल डेबिट और डेब्ट। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है कि तीनों जो है इंटर रिलेटेड हैं। पहले तो लोअर टैक्स रेवेन्यू जो है यहाँ पे हमको हाई फिजिकल डेफिसिट देखने को मिलता है, ठीक है। वहीं अगर हम देखें एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर जो है यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। तो रिलेशनशिप अगर आप देखोगे तो ये पूरी कॉम्प्लिकेटेड जो है हमको देखने को मिल रही है। अब देखो यहाँ पे ये बताया जाता है कि भाई अगर आप भारत को पूरा जो है यहाँ पे कंपेयर करोगे, तो अगर आप पर कैपिटा इनकम देखोगे तो G20 वेरीज की जो है ये करीब 2100 जो है डॉलर्स इंडिया में हमको देखने को मिलती है। वहीं अगर हम बताएं तो यूएस में आपको 65,000 डॉलर जो है ये आपको देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे इश्यूज जो हमको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप G20 के कंपेरिजन में देखोगे, मतलब G20 में देशों में देखोगे, तो इंडिया का परफॉर्मेंस भी जो है कोई यहाँ पे वर्स्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो कलेक्शन यहाँ पे होता है ना हमारा, वो जो है वो तो प्रॉपर होता है, लेकिन जो हम खर्च करते हैं वो जो है इम्प्रॉपर है, ठीक है। तो आईएमएफ का डेटा भी यहाँ पे ये कहता है कि अगर आप देखोगे दुनिया के कई देशों में, तो भाई प्री पेंडेमिक मतलब G20 के देशों में, मतलब जब कोविड-19 पेंडेमिक था, तो जो जीडीपी टैक्स रेशियो था वो 16.7% था। अब अगर हम चाइना का देखते हो तो 15.9% है, मैक्सिको का 14.1% है, इंडोनेशिया 11% है, सऊदी अरेबिया का 5.9% है, टर्की का 15.9% है। तो इसके कंपैरिजन में अगर आप इंडिया को देखोगे तो इंडिया का जो है आपको ठीक-ठाक देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पे बताई गई हैं। इसके अलावा देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कही जा रही है कि अगर आप डाटा देखोगे 1990 से लेकर 2019 तक का, ठीक है, तो पॉजिटिव जो टैक्स गैप है वो जो है हमको कम यहाँ पे देखने को मिलता है। तो जीडीपी रेशो जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, वो बढ़ता जा रहा है। अब देखो होता क्या है सिंपली यहाँ पे, कि जीडीपी मतलब जो टैक्स देने वाले हैं, टैक्स पेयर्स हैं, वो तो यहाँ पे हैं, लेकिन जो जितना खर्चा है वो हमारा ज़्यादा है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि भाई हमको खर्चे को जो है मेंटेन करना चाहिए। मतलब पैसा तो सरकार के पास आता है, ऐसा नहीं कि भारत सरकार के पास पैसा नहीं आता, टैक्स से अच्छा खासा रेवेन्यू जो है जनरेट होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि उसका सिस्टमेटिक यूज़ जो है हम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ को जो है यहाँ पे कहा जा रहा है। अब सितंबर 2019 में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण थी, उन्होंने यहाँ पे ये भी कहा था कि भैया इंडिया जो है कन्वेंशनल विजडम की तरफ यहाँ पे बढ़ रहा है। इसके अलावा हमने जो है कॉर्पोरेट टैक्स भी यहाँ पे कम कर दिए हैं। तो कॉर्पोरेट टैक्स जो है यहाँ पे 10 परसेंटेज पॉइंट पे जो है लेके आ गए थे। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो इंडिया का कंपैरिजन अगर पहले के आप करोगे तो आपको जो है इंडिया की इकोनॉमी जो है काफ़ी अच्छी यहाँ पे देखने को मिलेगी। सिर्फ यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि भैया हमको जो है जीडीपी रेशो तो हमारा ठीक ठाक है, लेकिन हमको यहाँ पे क्या करना है कि जो टैक्स हम आ रहे हैं ना, मतलब हमको फिजिकल डेफिसिट जो है यहाँ पे कम करना है। मतलब जो हम कर्जा यहाँ पे ले रहे हैं ना, वो हमको जो है नहीं लेना, वो जो है हमको कम करना है। और उसको कम करने का तरीका ये कि जो पैसा हमारे पास आ रहा है उसको हम जो है प्रॉपर तरीके से यहाँ पे क्या कर पाएँ, इन्वेस्ट कर पाएँ, ठीक है। प्रॉपर तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से अगर हम उसको जो है यूज़ करेंगे तो भारत को जो है कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं आने वाली। तो देखो ये जो सब जो डेटा है ना, वो यहाँ पे यही बता रहा है कि भाई इंडिया इकोनॉमी जो है यहाँ पे शिफ्ट, इसको जो है यहाँ पे करना चाहिए। भाई टैक्स जीडीपी रेशो जो है ये भारत में कम तो है, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो कहीं न कहीं हमारी इकोनॉमी जो है काफ़ी अच्छा जो है परफ़ॉर्म कर रही है। वहीं अगर आप वेस्ट से देखोगे तो कई देशों का कर्ज़ा आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। भारत का कर्ज़ा जो है फिर भी बाकी देशों से आपको जो है कम ही देखने को मिलेगा। और देखो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये कहा गया कि अगर हमको जो अपना फिजिकल डेफिसिट है वो यहाँ पे कम करना है, मतलब जो हमारा कर्जा है उसको जो है हमको कम करना है। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो चीज़ यहाँ पे कही है फ्री बीज को लेके, कि भैया जो फ्री में जो सब रेवड़ियाँ देते हो ना, फ्री का जो यहाँ पे लोगों को सामान मिल रहा है, ये बिल्कुल यहाँ पे गलत है। इस पे जो है बिल्कुल एग्जामिन करना चाहिए, राइटर यहाँ पे ये कह रहे हैं। और इसको जो है वेलकम करना चाहिए कि हाँ, ये जो पूरा कल्चर है फ्री बीज का, ये जो फ्री में रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं, लोगों को फ्री में सुविधाएं दे रहे हैं, ये सब जो है बिल्कुल हमको जो है यहाँ पे कट कर देना चाहिए। उससे क्या होगा, हमारा जो पैसा है वो बिल्कुल यहाँ पे बचेगा। अब देखो यहीं पे कुछ लोग जो है विरोध करेंगे अग्निवीर को लेके। अग्निवीर एक सही स्कीम है, कोई गलत यहाँ पे नहीं। हाँ, थोड़े लूप होल सब में होते हैं, ऐसा नहीं होता कोई भी स्कीम जो है परफेक्ट हो। आप भी परफेक्ट नहीं हो, कोई भी यहाँ पे परफेक्ट नहीं, तो स्कीम भी जो है यहाँ पे परफेक्ट नहीं होती। उसमें धीरे धीरे जो है हम क्या करते हैं, उसमें अमेंडमेंट करते जाते हैं, ठीक है। उसका टेन्योर जो है यहाँ पे बढ़ सकता था, उसका टेन्योर यहाँ पे बढ़ा देना था, पैसे यहाँ पे थोड़ा जो है हम ज़्यादा दे सकते हैं,
ठीक है। तो मेनली इस तरीके की चीज़ें जो है हमको देखने को मिलती है। इसके अलावा जो यहाँ पे 4-5 साल हो गए हैं, उनको जो है किसी और सेक्टर में आप डाल दो, ठीक है? या ट्रेनिंग सेक्टर पे उनको डाल दो, उनको कोई और सेक्टर पे यहाँ पे डाल दो, तो उससे जो है काफ़ी हद तक उनको भी प्रॉफ़िट होगा और सरकार को भी यहाँ पे प्रॉफ़िट होगा। और कहीं न कहीं आप देखोगे तो सरकार जो है आज समय यही कोशिश कर रही कि हमको जो है कम से कम पैसे यहाँ पे देना पड़े। भैया हम जो है रिटायरमेंट तक जो है यहाँ पे कब तक जो है रिटायरमेंट के बाद भी हम जो है कब तक पैसे देते रहेंगे। और अगर ऐसा रहा तो इससे क्या होगा कि सरकार को जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। जो पैसे यहाँ पे बचेंगे उससे हम मॉडर्न वेपनाइजेशन जो है खरीद सकते हैं। इसके अलावा उनको जो है हम R&D मतलब रिसर्च और डेवलपमेंट में भी जो है लगा सकते हैं, ठीक है? तो मेनली यही चीज़ जो है यहाँ पे कही गई है। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ऑर्डरली एग्जिट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आरबीआई जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, देखो लेटेस्ट मीटिंग हुई तो यहाँ पे जो मॉनेटरी पॉलिसी के मेंबर हैं तो उन्होंने यहाँ पे ये कहा कि भैया जो रेपो रेट है उसको हम जो है 50 बेसिस पॉइंट मतलब 5.4% यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। अब देखो आरबीआई का व्यूज यहाँ पे ये है कि हमको जो है जो एक्शन है वो हमको जो है बिल्कुल यहाँ पे लेने चाहिए। और अगर आप सेकंड ऑर्डर देखोगे तो यहाँ पे पहले 5.15% जो है फरवरी 2022 में हमको 2020 में हमको देखने को मिला, मतलब कोविड-19 पैंडेमिक के समय। तो आरबीआई की पॉलिसी जो है आज के समय ये नॉर्मलाइज तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन फिर भी ये यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि भैया हम जो है क्या करें, अपनी जो पॉलिसी उसको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें। तो यहाँ पे एक चीज़ और आ रही है निकल के, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। अब एसजीएफ ये 5.25% जो है हमको देखने को मिल रहा है अभी। अब देखो अगर आप इसको प्री पेंडेमिक रेपो रेट देखोगे तो ये जो है आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, मतलब पेंडेमिक के मतलब प्री पेंडेमिक मतलब अगर आप पेंडेमिक के बाद अगर आप देखोगे तो आपको जो है ये काफ़ी ठीक जो है देखने को मिलेगा। मतलब पेंडेमिक के पहले अगर आप देखोगे तो ये कम था, अभी जो है इसको बढ़ा दिया गया। अब देखो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि पॉलिसी रेट जो है यहाँ पे बढ़ाते जा रहे हैं और कहीं न कहीं हमको जो है क्या करना होगा, जो डिमांड है उसको जो है यहाँ पे बढ़ाना होगा। अब डिमांड यहाँ पे बढ़ेगी लोगों के बीच में तो काफ़ी हद तक जो सप्लाई है उस पे भी जो है हम यहाँ पे फोकस कर पाएँगे, ठीक है। तो मेनली यहाँ पे यही कहा गया कि आरबीआई की गवर्नमेंट जो है यहाँ पे इनको जो इकोनॉमिकली जो चैलेंजिंग पीरियड्स हैं उस पे जो है यहाँ पे काम करना चाहिए। अब देखो दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी है कि आरबीआई का टारगेट होता है, आरबीआई का टारगेट क्या होता है, प्लस माइनस 4% जो है यहाँ पे इन्फ्लेशन होता है, ठीक है। 2% से लेके 4% तक जो है यहाँ पे इन्फ्लेशन इनको जो है मैनेज करना होता है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल यहाँ पे जो है महंगाई बिल्कुल कम हो जाएगी। महंगाई अगर कम हो जाएगी तो उससे जो है फिर और दिक्कतें बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो महंगाई भी जो होना जो है बिल्कुल यहाँ पे ज़रूरी है। तो इसी चीज़ को जो है यहाँ पे बताया गया कि आरबीआई ने यहाँ पे क्या किया, जो पैसे जो रेपो रेट है उसको यहाँ पे बढ़ा दिया। अब रेपो रेट आपको पता है कि बैंक के पास जो एक्सेस मनी होता है वो आरबीआई पे यहाँ पे डिपॉजिट कर देती हैं, ठीक है। या आप इसको दूसरे वर्ड पे ये कह सकते हो, तो आरबीआई जो है कभी-कभी बैंक से भी यहाँ पे लोन लेता है, जो कमर्शियल्स बैंक हैं, तो उनसे भी यहाँ पे लोन लेता है, तो उसको जो है हम रेपो रेट कहते हैं। और रिवर्स रेपो रेट वो होता है जिससे जो है यहाँ पे आरबीआई जो है पैसा यहाँ पे लेता है, ठीक है। तो मेनली ये जो है चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, मतलब जो बैंक यहाँ पे पैसा लेता है उसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं और जो यहाँ पे आरबीआई जो यहाँ पे कभी पैसे लेता है तो उसको जो है रेपो रेट हम जो है यहाँ पे कहते हैं। अब देखो रेपो रेट यहाँ पे बढ़ता है ना तो ऑलरेडी जो इंटरेस्ट है लोन जो है वो यहाँ पे बढ़ ही जाता है। तो भाई ये था 8 अगस्त 2022 इंडियन एक्सप्रेस, जो आर्टिकल पब्लिश हुए थे वो सब मैंने आपको बता दिए। चाइना श्रीलंका कॉन्फ्लिक्ट क्या है, इंडिया का यहाँ पे क्या रोल हो सकता है और इंडिया के लिए चाइना जो है सरदर्दी बिल्कुल यहाँ पे बनता जा रहा है। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो इस वीडियो में काफी कुछ जानने को मिला होगा। आप अपने ओपिनियन लिखिएगा जरूर। इसी के साथ ये वीडियो का सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।